आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पटना के द्वारा इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। एबीवीपी कल से यानी युवा दिवस 12 जनवरी को पूरे देश भर में हम परिसर चलो अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। परिसर चलो अभियान क्या है कि छात्रों को कैंपस से जोड़ने का एक देशव्यापी अभियान है। हम पूरे देश भर के अंदर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रयास पूर्वक छात्रों को कैंपस से जोड़ने का अभियान कल से प्रारंभ हो रहा है पूरे देश भर के अंदर में, ताकि कैंपस को जीवंत बनाया जा सके और कैंपस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था स्थापित की जा सके। इसलिए जीवंत एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा का केंद्र परिसर बने, इस नाते पूरे देश भर में हम परिसर चलो अभियान 12 जनवरी से प्रारंभ कर रहे हैं। यह अभियान 2 चरण में देश भर में चलाई जाएगी। पहले चरण में हम छात्रों के साथ संवाद करेंगे कि किस प्रकार से छात्रों को कैंपस से जोड़ने का प्रयास हो। दूसरे चरण में छात्र यदि कैंपस में आएंगे तो उनको उचित आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा, सभी प्रकार के शैक्षिक सुविधाओं का कैंपस के अंदर में उपलब्धता हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे क्लासरूम टीचिंग की बात हो, पर्याप्त संख्या में टीचर्स हो, कैंपस के अंदर में ठीक से संचालित लाइब्रेरी हो, लेबोरेटरी हो, और सभी प्रकार के छात्रों के एक्स्ट्रा करिकुलम का अच्छा प्लेग्राउंड हो। यानी एक कैंपस में 6 घंटा 4 घंटा स्टूडेंट यदि आए तो उसकी पर्याप्त इंगेजमेंट और क्वालिटी देने का सेंटर कैंपस बने। इसलिए पूरे देश भर में हम सेकेंड फेज में संस्था चालक, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और जो भी एजुकेशन के स्टेक होल्डर उनके साथ चर्चा करते हो कि कैसे कैंपस को इफेक्टिव बनाया जाए, कैसे कैंपस को अट्रैक्टिव बनाया जाए और कैसे कैंपस युवाओं के सपनों को साकार करने का सेंटर बन सके। इसलिए पूरे देश भर में शैक्षिक जगत में व्यापक परिवर्तन का आप एक बहुत बड़ा शंखनाद बोल सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद परिसर चलो अभियान कल से प्रारंभ कर रही है। बिहार प्रदेश में प्रदेश का 65वां प्रांतीय अधिवेशन ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर में आयोजित हो रही है, जो 26 तारीख को शाम को 1000 से ज़्यादा संख्या में पूरे बिहार के स्टूडेंट एक्टिविस्ट आएंगे और 26, 27 और 28 3 दिन यह प्रदेश का अधिवेशन चलेगा। इस अधिवेशन में हम बिहार के वर्तमान शैक्षिक हालात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम किस प्रकार से बिहार की जो दुर्दशा हो चुकी है, बिहार की आज एक बदहाल शिक्षा व्यवस्था दिखाई देती है, उसके प्रश्नों का उत्तर युवाओं को ढूंढना पड़ेगा और सिर्फ सवाल के साथ साथ समाधान के दिशा में भी सरकार के साथ सवाल करते हुए समाधान के कुछ प्रश्न लेकर के, समाधान के कुछ सुझाव लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे बिहार के अंदर में हम जाने वाले हैं कि एक बिहार की शैक्षिक स्थिति में क्या सुधार होनी चाहिए, बिहार के वर्तमान परिस्थिति में क्या सुधार होना चाहिए, बहनों की सुरक्षा और शिक्षा के अंदर में क्या बदलाव होना चाहिए, और बिहार के अंदर में एक जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आज खड़ी हुई है, यानी बिहार के विकास और शिक्षा, ऐसे सभी विषयों पर व्यापक मंथन चिंतन इस राष्ट्रीय प्रांतीय अधिवेशन के अंदर में होने वाला है। इस प्रांतीय अधिवेशन में बिहार का अब 2 भाग हो जाएगा। संगठनात्मक दृष्टिकोण से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहार एक रहेगा, लेकिन एबीवीपी के दृष्टिकोण से 2 बिहार इस प्रदेश अधिवेशन से होंगे। एक गंगा जी के इस पार का भाग दक्षिण बिहार और गंगा जी के उस पार का जो भाग है वो उत्तर बिहार, यानी 2 भाग में बिहार एबीवीपी यहाँ पे काम करेगी। दोनों एबीवीपी को एक स्टेट का दर्जा इस प्रदेश अधिवेशन से प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के 22 जनवरी को हम पूरे देश भर के अंदर में यानी विद्यार्थी परिषद प्रत्येक युवाओं से हम आह्वान करते हैं कि आप अपने घर में प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में पुनरागमन को लेकर के अपने घर में दीपोत्सव करने का आह्वान विद्यार्थी परिषद प्रत्येक युवा समुदाय और विद्यार्थियों के बीच में हम कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी शैक्षिक संस्थानों में, सभी शैक्षिक संस्था के संचालकों से भी एबीवीपी एक अपील करती है कि अपने संस्थानों में दीपोत्सव मनाया जाए कि प्रभु श्री राम एक गत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या जी के अंदर में भव्य श्री राम जी की रामलला विराजमान हो रहे हैं भव्य मंदिर के साथ में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ऐतिहासिक उत्सव का स्वयं में एक उसकी साक्षी भाव से पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव मनाई जाए, इस प्रकार की भी हम पूरे देश भर के युवा तरुणाई के सामने अपील करते हैं।